देखिए दोस्तों, ये इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। इस चैप्टर का क्या नाम है? अ लेटर टू गॉड, जिसको एक साइंटिस्ट ने लिखा है जिसका नाम है जेल फ्यूंटेस। इनका नाम है जेल फ्यूंटेस। तो कई बार राइटर का भी नाम पूछा जाता है, जो आपको याद ज़रूर कर लेना चाहिए। चलिए, इस कहानी को हम एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन कवर करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और इसके बाद आपको ये सारी स्टोरी समझ में आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी को पढ़ने से पहले इसमें यहाँ पे लिखा है बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। दिस से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। कई सारे लोग कहते हैं कि जो हमारा फेथ होता है, जो हमारी वफादारी होती है, वो पर्वतों को हिला सकती है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें किन चीज़ों पर विश्वास करना चाहिए या वफादारी दिखानी चाहिए? दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डिलिकेटली पोसेस, जो कि इसी क्वेश्चन का ये जवाब देगी ये कहानी। ये कहानी किसके बारे में है? तो लेंचो के बारे में है, जो कि एक किसान है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, वो क्या करता है कि एक पत्र लिखता है। किसको? ईश्वर को पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, जब उसकी फसल जो है खराब हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पेसोस, और क्या करता है कि उसमें 100 पेसोस की डिमांड करता है ताकि उसे ईश्वर 100 पेसो दे दें। डस लेंचो लेटर रीच गॉड, तो इस कहानी में आपको क्या जो उसका लेटर उसने जो भगवान के लिए लिखा था, क्या वो गॉड तक पहुंचता है? डस गॉड सेंड हिम मनी, क्या जो ईश्वर उसे पैसे देते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर दिस क्वेश्चन वुड बी, तो आपका ये क्वेश्चन है। चलिए, जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको सारे आंसर इसके मिल जाएंगे। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू, और थोड़ा गेस करिए कि ये स्टोरी कैसे शुरू की जाएगी। बिफोर यू बिगिन टू रीड, पढ़ने से पहले। चलिए आगे शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है द हाउस द ओनली इन द इंटायर वैली, ये जो घर था वो पूरी घाटी में अकेला था। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, जो पहाड़ी की ऊंचाई पर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, यहाँ से इस ऊंचाई से कोई भी देख सकता था। क्या देख सकता था? नदी को देख सकता था। फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई फसल को देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, क्योंकि हम ऊंचाई से देख रहे हैं तो हमारे जो फूल वगैरह हैं वो डॉटेड दिखाई देंगे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, उन फूल उस फसल को देखने से क्या लगता था कि ये जो फसल है हमारी बहुत ही अच्छी होने वाली हुई है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पोर और एट लीस्ट सवर, सिर्फ एक चीज़ ज़रूरत थी। वो किस चीज़ की ज़रूरत थी? कि एक हल्की सी छोटी सी बरसात हो जाती तो ये फसल और बेहतर हो जाती। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, यानी कि सुबह लेंचो क्या देखता है? हु न्यू द फील्ड इंटीमेटली हैज़ डन नथिंग एल्स, यानी कि लेंचो देखता है कि उसकी फसल को कोई भी ज़रूरत नहीं है। बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, यानी कि वो क्या देखता है? वो देखता है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कुछ वो बादल को देखता है अपने खेतों की तरफ आते हुए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर विमेन, वो क्या कहता है? लग रहा है कि पानी की व्यवस्था हो जाएगी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, यानी कि अब ऐसा लग रहा है कि पानी मिल जाएगा। किससे कहता है? औरत से कहता है। द वीमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, उसकी जो वाइफ थी वो क्या कर रही थी? सपर क्या होता है? शाम का भोजन बनाना, तो बना रही थी और अप्लाई करती है यस गॉड विलिंग, यानी कि जैसे ईश्वर की इच्छा। उसकी वाइफ कहती है कि जैसे ईश्वर की मर्जी या इच्छा बारिश होगी। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो उसके बड़े लड़के थे वो क्या कर रहे थे? खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और छोटे बच्चे घर के पास में खेल रहे थे। अंटिल द वीमेन कॉल देम ऑल, जब तक कि उसकी बात ये पूरी होती। कम फॉर डिनर, यानी कि अंटिल द वीमेन कॉल देम ऑल, यानी कि उनको उस सफ़र के भोजन के लिए बुलाती। कम फॉर डिनर, बच्चों को। इट वॉज द ड्यूरिंग मील दैट, यानी कि मील के दौरान क्या होता है देखते हैं। यानी कि समय किसका था? ड्यूरिंग मील का समय था। उसके बाद लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, तभी क्या होता है कि बारिश होना शुरू हो जाती है, बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो जाती हैं।
इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में क्या होते हैं, जो ह्यूज माउंटेन्स होते हैं क्लाउड के, कुड बी सीन अप्रोचिंग, यानी कि उनको देखा जा सकता था, बहुत बड़े बड़े बादल थे। द एयर वॉज फ्रेश, हवा बिल्कुल साफ थी, एंड स्वीट, बहुत ही अच्छी हवा थी। द मैन वेंट टू आउट, जो लोग थे घर से बाहर निकल रहे थे, फॉर नो अदर रीज़न, किसी और रीज़न से नहीं, दैन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, लोग घर से बाहर इसलिए निकल रहे थे ताकि बारिश का आनंद उठा सके। एंड वेन ही रिटर्न ही क्लेम, और वो जब वापस आए तो उन्होंने कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये सिर्फ बारिश की बूंदें ही नहीं गिर रही हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यानी कि ये सिर्फ बारिश की बूंदें ही नहीं आकाश से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, वो क्या हैं, सिक्के हैं, नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, यानी जो बड़े सिक्के हैं वो 10 सेंट पीसेस हैं। एंड द टाइटल वंस आर फ्यू, और जो छोटे छोटे लिटिल वंस वो क्या है, 5-5 के सिक्के हैं। विद अ सेटिस्फाई एक्सप्रेशन, यानी कि संतुष्ट वाला एक्सप्रेशन जो था, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, ये क्या पता चल रहा था कि जिनकी फसल है वो पूरी फ्लावर से भरी हुई है। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, यानी कि बारिश हो रही थी इसकी वजह से, यानी कि उनकी जो फसल को रिक्वायरमेंट थी वो भी पूरी हुई जा रही थी। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू फ्लो, लेकिन तभी अचानक क्या हुआ, बहुत तेज हवा बहने लगी। अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, और बड़े बड़े पत्थर गिरना शुरू हो गए। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल अ न्यू सिल्वर कॉइन, ऐसा लग रहा था कि चांदी के सिक्के गिर रहे हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स, और बच्चे क्या करने लगे, उन पत्थर को इकट्ठा करने लगे, स्टोन्स को। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, यानी कि अब क्या हो गया था, गड़बड़ हो गया था। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस इंसान ने कहा, उसने क्या कहा, आई होप इट पासिस क्विकली, उसे लगा कि ये बहुत जल्दी ही गुजर जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो पत्थर गिरना, हेल स्टोन का गिरना बंद नहीं हुआ जल्दी ही। फॉर एन आवर द हेल रिटेन ऑन द हाउस, क्या हुआ, वो 1 घंटे तक होती रही बारिश। द गार्डन एंड द हिल साइड द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली द फील्ड वॉज वाइट, क्या हो गया था कि बगीचे में, पहाड़ी साइड में, खेतों में और पूरी घाटी में जो उसका फील्ड था वो पूरी सफ़ेद सफ़ेद हो गई थी। एज इफ़ इज़ कवर्ड विद सॉल्ट, और लग रहा था सब कुछ सॉल्ट के साथ कवर हो गया है। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, यानी कि जो पौधे थे, नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, यानी किसी भी पौधे पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, जो फसल थी पूरी तरह खराब हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, यानी कि जो फूल थे पौधों के सब गिर चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, जो लेंचो की आत्मा थी बहुत ज़्यादा दुख के साथ भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब तूफान बंद हुआ, चला गया। ही स्टोड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, तब वो खेत के बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और उसने अपने बच्चों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, क्या कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कि वो कहता है कि अगर इसकी जगह पे जो खेत वाले कीड़े होते हैं वो भी इससे ज़्यादा पत्तियाँ छोड़ देते। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, यानी जो पत्थर थे उन्होंने कुछ भी नहीं बचाया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, यानी इस साल हमारे पास कोई भी अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, यानी कि इस तरह की रात किसी के लिए भी दुखदाई हो सकती है। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, यानी कि अब हमारे पास कुछ भी करने के लिए भी नहीं बचा। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई भी नहीं है जो हमारी मदद भी कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम लोग भूखे रह जाएंगे। इस साल हम लोग क्या हो जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको आप कर लेंगे। जैसे कि लिखा है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो की आशा क्या थी, तो लेंचो की आशा थी कि उसकी फसल गुड हार्वेस्ट की आशा थी। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लुकिंग लाइक अ न्यू कॉइन्स, लेंचो क्यों कह रहा था कि जो बारिश हो रही है वो न्यू कॉइन्स है, क्योंकि यही इसी चीज़ की, रेन ड्रॉप्स की ही तो ज़रूरत थी उसकी फसल के लिए, तो लिख सकते हैं उसकी ज़रूरत थी। हाउ डिड द रेन चेंज, ये बारिश कैसे चेंज हो गई, तो रेन चेंज किस में हो गई थी, स्टॉर्म में चेंज हो गई थी। व्हाट हैपेंड टू द लेंचो फील्ड, और क्या हुआ, तो नो लीव्स आर रिमेन इन द फील्ड, खेत में एक भी पत्ती नहीं बची, सारा नष्ट हो गया। व्हाट वर लेंचो फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप, क्या वो फील कर रहा था, तो फील कर रहा था
उसकी आत्मा काफ़ी सॉरोफुल हो चुकी थी, काफ़ी सैड हो चुका था। अब उसके बाद पढ़ना है, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस, जो इस कच्चे घरों में रह रहे थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली, देयर वॉज अ सिंगल होप, यानी कि इस तरह के घर में जितने भी लोग रह रहे थे, अब सिर्फ उनके पास एक हेल्प बची थी, किससे, कि ईश्वर से हेल्प मांग ली जाए। डोंट बी सो ऑब्सेस्ड, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, सारा नुकसान हो चुका है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन हम जानते हैं कि कोई भूखा नहीं मरेगा। दैट्स व्हाट दे से, वो कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरेगा। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली वन ऑफ हिज होप, अब सिर्फ लेंचो के पास एक ही आशा बची थी, कौन सी, द हेल्प ऑफ गॉड, की ईश्वर से हेल्प ले ली जाए। हुज आइज, उसकी आंखें, एज हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसकी आंखें बता रही थी, सी एवरीथिंग इवन वॉट इज डीप इन द वन कॉन्शियस, वो काफ़ी गहराई सोच रहा था। क्या सोच रहा था, क्योंकि लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, क्योंकि लेंचो जो था वो बहुत ही बैलो जैसी मेहनत करता था, इसका मतलब यह है बहुत ज़्यादा मेहनती था। वर्किंग लाइक अ एनिमल इन द फील्ड, वो खेतों में किस तरीके से काम करता था, जानवरों की तरह। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो जानता था। देखिए कई बार क्या होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, कहते हैं पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन लेंचो के साथ ऐसा नहीं था, वो खेतों में काम भी करता था लेकिन वो उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, दिन के समय, संडे का दिन था, दिन के समय, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच हिमसेल्फ, वो क्या करता है, एक लेटर लिखना खुद से शुरू कर देता है। वुड कैरी टू टाउन, और कस्बे में जाता है, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल करता है। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, यानी कि वो सच में क्या कर रहा था, गॉड के लिए एक लेटर लिख रहा था। उसने लिखा था, गॉड ही रोट, यानी कि उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं पूरा साल इस साल भूखा रह जाऊँगा। आई नीड 100 पेसोस, मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, इससे मैं क्या करूँगा, अपनी फसल को बोऊँगा। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स बिकम्स, और जब तक फसल नहीं आ जाएगी, यानी कि एंड, और जो बचेंगे उससे मैं फसल बोऊँगा और कुछ खर्चे पानी देखूंगा। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि उस क्या हो गया था, हेल स्टॉर्म से उसकी जो फसल थी पूरी ख़राब हो गई थी। ही रोट टू गाइड ऑन द एनवेलप, उसने जो पत्र वगैरह लिखा था उसको एक लिफाफे में रखा था। पुट द लेटर इनसाइड, यानी कि उसी लिफाफे के अंदर रख दिया था। एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और गया टाउन में। एट द पोस्ट ऑफिस गया। ही प्लेस द स्टैम्प ऑन द लेटर पर स्टैम्प किया। एंड ड्रॉप इन द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में छोड़ दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु हैज़ पोस्टमैन, यानी कि एक एम्प्लॉयज़ ने जो कि पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, उसने उसकी हेल्प करी पोस्ट ऑफिस में। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हार्टली, खूब तेज तेज हंसा। एंड सोव्ड हिम लेटर टू गॉड, और उसे दिखाया लेटर टू गॉड। नेवर इन हिज कैरियर, कभी भी उसकी पूरी ज़िंदगी में, एज अ पोस्टमैन की तरह, हैड ही नोन एट दैट एड्रेस, उसने इस तरीके का एड्रेस कभी भी नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था वो कैसा था, फैटी था, एमेबल था, यानी कि फ्रेंडली प्लीजेंट रहने वाला इंसान को क्या बोलते हैं, मोटा था और खुश मिजाज किस्म का इंसान था। उसने जब इस लेटर को देखा तो क्या हुआ, ऑल्सो ब्रेक आउट लाफिंग, वो इतना हंसा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न इनटू सीरियस, पहले वो हंसा लेकिन थोड़ी देर के बाद सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस लेटर को खोलने लगा और कमेंट किया, व्हाट फेथ, कितनी वफादारी हो सकती है किसी की। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मैं कह सकता हूँ कि किसी इंसान की वफादारी है। हु रोट दिस लेटर, जिसने ये लिखा है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, और उसे ईश्वर पे कितना भरोसा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर फेथ इन गॉड, यानी कि उसे इस पर भरोसा है। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, जो पोस्ट मास्टर था उस पर एक विचार आया। आंसर द लेटर, उसने लेटर का आंसर लिखना भी शुरू कर दिया। बट वेन ही ओपनड इट, जब उसने खोला, इट वॉज एविडेंट दैट आंसर टू बी नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, यानी कि उसे लगा कि हमें इसका आंसर देना चाहिए, इंक एंड पेपर। बट ही स्टक टू द रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एनवेलप, जब उसने उस लिफाफे को खोला
तो उसमें क्या हुआ था, पैसों की डिमांड करी गई थी। ही हिमसेल्फ गेम पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने क्या किया कि अपनी सैलरी का एक हिस्सा उसमें दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और जितने भी वहाँ पर काम करने वाले थे सब लोगों ने उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा हेल्प कर दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू हिम गैदर टुगेदर 100 पेसोस, ये ऐसा लग रहा था 100 पेसोस इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, यानी कि उसमें अगर 100 पेसोस की डिमांड करी गई थी, कितने 100 पेसोस की डिमांड करी गई थी, बस आधे से ज़्यादा का मतलब है इसमें 70 पेसोस वो लोग देते हैं, मिला करके आधे से ज़्यादा दिए गए। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उन्होंने क्या किया, पैसे को एनवेलप में रख दिया, लेंसो के लिए एड्रेस पे रख दिया, एंड विद अ लेटर टू कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड सिग्नेचर ऑफ गॉड, और सिग्नेचर किसकी कर दी, गॉड की कर दी उन लोगों ने। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम टू अ बिट अर्लियर, और संडे के दिन लेंचो आ गया। देन यूजुअल टू आस्क देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, और वो इंतजार करने लगा उस अपने लेटर के लिए। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, और एक पोस्टमैन ने क्या किया, उसको लेटर दिया। द वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ मैन, वो क्या चेक कर रहा था कि सच में जो आदमी आया है उसका विश्वास चेक कर रहा था। हु हैज़ परफॉर्म अ गुड डीड, उसने तो बिल्कुल उस देखने में सही लग रहा था, सेटिस्फैक्शन दिख रहा था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और उसे ऑफिस से देख रहे थे। लेंचो शोड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज, ऐसा देखने से जब उसने मनी लिया यानी कि उसे कुछ भी सरप्राइज नहीं हो रहा था, क्योंकि इससे ये पता चल रहा था कि लेंचो का काफ़ी ज़्यादा विश्वास था ईश्वर पर। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ये तो सच में उसका विश्वास मानना पड़ेगा। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन क्या हो गया, तुरंत गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने तो वो तुरंत गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, वो कहता है कि ईश्वर तो ऐसी गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, वो लेंचो को कभी मतलब विश्वासघात नहीं हो सकता। वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, यानी कि ईश्वर से गलती नहीं हो सकती कि उसमें क्या रिक्वेस्ट किया गया था। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो विंडो के पास गया। आस्क फॉर पेपर एंड पिंक, फिर उसने पेपर एंड इंक के बारे में पूछा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो टेबल था पब्लिक राइटिंग वाला उस पर लिखने लगा। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, यानी कि जब गुस्से टाइप के नहीं होते तो ब्रो जो होती है थोड़ा सा चेंज होती, तो उस तरीके से लिख रहा था। कास्ट बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, और उसने अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने की कोशिश करी। व्हेन ही फिनिश द लेटर टू द विंडो बाय अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड, तो फिर से उसने एक लेटर और लिख दिया। द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ फिस्ट द मोमेंट ऑफ लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, यानी कि फिर से उसने एक लेटर लिखा। वेन टू द ओपन इट सेट, तो इसमें क्या लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, यानी कि जो मैंने पैसे के लिए कहा था। ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी, यानी कि क्या कहता है कि मेरे पास सिर्फ 70 पैसा पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, जो बचे हुए हैं प्लीज़ भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे भैया बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू थ्रू द मेल, लेकिन अब की बार मेल के थ्रू नहीं बेचना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्योंकि जो भैया ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या हैं, बंच ऑफ क्रूक्स हैं। उनको क्या बता दिया, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रूक्स बता दिया, यानी कि ये दलाल हैं, इनके थ्रू नहीं भेजना, लेंचो ने कहा। और यहीं पर हमारी स्टोरी एंड हो जाती है।